दोस्तों मैं हूं आपका अपना चिन देवराज पुरोहित और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। तो दोस्तों अब तक अपने क्या पढ़ लिया, अपने बात कर रहे थे वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल की बात कर रहे थे, परिधि एवं क्षेत्रफल की बात कर रहे थे। आज इस चैप्टर को अपने कंप्लीट कर देंगे और बाद में पढ़ेंगे घन और घनाभ। ठीक है, आयतन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज इस चैप्टर को ख़त्म करना है अपने। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में सब कुछ बता दें कि परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है। अब इस लेक्चर में बताने के लिए कुछ नहीं रहा। अब अपने क्वेश्चन करते हैं 6 से आगे। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आइए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। क्या दे रखा है कि दी गई आकृति में ए बी एम सी 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है, यानी जो त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दे रखी है और उसका एक चतुर्थांश बनाया है यहाँ तक। भाई ये वाला जो चतुर्थांश बता रहा है, ये पूरा देखो भाई चतुर्थांश है ना। ओके जी, ठीक है। चतुर्थांश, फिर एक लाइन खींची, ये वाली जीवा मिलाई है। ठीक है, बीसी को व्यास मानकर, इसको व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा है, यानी बड़ी वाला ये वाला। ठीक है, और इस जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सर क्या करें, मैंने कहा चतुर्थांश है, यानी ये कोण कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है। ये 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर, ये लंब, ये आधार। तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण सुकैर इज इक्वल टू लंब सुकैर प्लस आधार सुकैर। लंब सुकैर प्लस आधार सुकैर होता है। तो एक बात बताओ भाई मेरे को, कर्ण का मान बीसी है तो मैं बीसी का सुकैर कर रहा हूँ। बीसी तो है कर्ण, और बराबर का बराबर लंब ये 14 सेंटीमीटर है, मैं 14 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, प्लस में ये भी 14 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ। समझ में आया। अब बात करते हैं किसकी, बीसी स्क्वायर की। सर मैंने कहा 14 का स्क्वायर, 14 स्क्वायर यानी 2 14 का स्क्वायर आ गया। तो सर बीसी स्क्वायर का मान चाहिए, बीसी का मान नहीं चाहिए, बीसी का मान चाहिए। तो बीसी बराबर आ गया √2 और 14 की स्क्वायर हटाएंगे, कितना आएगा, 14 आएगा, 14 आएगा। तो 14√2 हो गया। कितना हो गया, 14√2 मीटर आ गई। मतलब ये जो व्यास आया ये कितना आया, 14√2 मीटर आया। इससे क्या फ़ायदा होगा सर, मैंने कहा ऊपर वाला जो ये अर्धवृत्त बन रहा है ना, बड़े वाला, ये वाला पूरा, इसको भूल जाए तो इसका क्षेत्रफल अपने ज्ञात कर देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा सर, मैंने कहा छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा ना, आराम से देखना, वो क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, वो होगा भाई, वो होगा ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। मतलब इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से मैं ये घटा दूं तो यही आएगा ना। तो मैं लिख रहा हूं भाई, देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, अब इसमें से क्या घटाऊं सर, मैंने कहा अगर मैं इसको मानूं तो ये लघु वर्तखंड नहीं हो गया क्या, ये वाला। तो इस लघु वर्तखंड को घटा दूं, यानी लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। मैंने कहा ओके जी। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो पूरे वर्त का होता है, अर्धवृत्त की बात की तो /2 लगा दिया, माइनस का माइनस है। और लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360 -1/2 r² sin थीटा होता है। बात की अपने, ठीक है जी। अब सर क्या करें, मैंने कहा ये माइनस मत हटाना, अंदर वाले को सॉल्व कर लेना, फिर करना है। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 लिख दूं क्या। ओके सर। आर का मान भाई कौन से की बात कर रहे हैं, अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं। व्यास का मान 14√2 है। तो ये जो त्रिज्या आएगी ये आ जाएगी 7√2। कितनी आएगी, 7√2 आएगी। तो आर का मान आ गया 7√2 × 7√2। बोलो समझ में आया, बटे क्या है 2। तो सर √2 को √2 से गुणा करेंगे, 2 आएगा। तो ये 2 कट गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 7 154। इधर क्या बच गया, 154 बच गया। अब आगे वाला सॉल्व करो, माइनस का माइनस, ब्रैकेट का ब्रैकेट,
सर पाई का मान कितना होता है, मैंने कहा 22/7। आर का मान सर मैंने कहा आर त्रिज्या होती है, दे रखी है 14 सेंटीमीटर। चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, लघुवर्त कर रहे हैं, तो त्रिज्या तो यही लगेगी ना, इंटू 14 इंटू थीटा का मान, भाई थीटा का मान 90 डिग्री, 90/360 माइनस 1/2। आर का मान सर मैंने कहा 14 इंटू 14 साइन थीटा का मान 90 है, तो 90 लिख दिया। बताओ अब सर क्या करें, देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 9 एकम 9, 9 चौक 36 से 4 बार गए भाई, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया 2, 7 बार कट गए, तो 22 7 154 आ गया। 154 माइनस साइन 90 का मान 1 होता है, इसको काटेंगे 7 से गया, 14 का में 2 का बार 7 बार, 14 7 98, तो माइनस का 98 आ गया। बताओ समझ में आया। अब सर क्या करें, मैंने कहा ब्रैकेट खोलो, 154 यहाँ पे प्लस प्लस माइनस को गुणा करेंगे माइनस आएगा, 154 माइनस माइनस को गुणा करेंगे प्लस आएगा, और 98। 154 से 154 कैंसिल आउट हो गया सर, बच गया क्या 98 बच गया। तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, मीटर था क्या सेंटीमीटर था, तो 98 सेंटीमीटर की स्क्वायर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। 7 नंबर क्वेश्चन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहां एसी 6 सेंटीमीटर बीसी 8 सेंटीमीटर है, तो बात करनी है व्यास की, किसकी, व्यास की भी बात करनी है। ये व्यास है सर, ये छायांकित भाग यही तो है पूरा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है ये वाला। तो सर क्या करेंगे, ये सेंटर है। तो एक बात बताओ, ये जब दो जीवाएं परस्पर काटती है, जैसे एक ये जीवा, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। और 90 डिग्री का कोण बनते ही आपको क्या समझ में आया कि सर ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में है। अगर एससी कितना दे रखा है भाई 6 सेंटीमीटर, और बीसी कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो अपने कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। ये कर्ण तो है, कर्ण अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखो भाई त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो एक बात बताओ मेरे को कि कर्ण है, कर्ण ये वाली, ये अपने ज्ञात करनी, यानी ए बी ज्ञात करनी है। ए बी का स्क्वायर बराबर लंब, भाई लंब कोई भी मान लो, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है। तो ए बी जो आएगी ना सर, ए बी का स्क्वायर वो क्या होगा 36 प्लस 8 को 8 से गुणा करें 64। तो ए बी का जो स्क्वायर आया वो आया कितना आया 100 आया। और ए बी बराबर क्या होगा √100 यानी 10 होगा, √100 यानी 10 होगा। तो ए बी का मान सर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, ये पूरी जो आ गई ये 10 सेंटीमीटर की आ गई। पूरा व्यास है सर, तो आधी होगी वो 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी। बताओ अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या करना, पूरे वर्त के क्षेत्रफल में इसमें अगर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को बाहर निकाल दूं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो सर जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल वो क्या होगा, एक बार बता दो मेरे को। पूरे वर्त का क्षेत्रफल, पूरे वर्त का क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर दूं, मैंने कहा एक समकोण त्रिभुज है सर, समकोण त्रिभुज को के क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो सर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो संपूर्ण वर्त का क्षेत्रफल वो होगा भाई क्या, वर्त का क्षेत्रफल तो मैंने आपको बताया हुआ है क्या होता है, πr² होता है, माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ से नोट कर लेंगे इसको कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो अब अपने को कुछ नहीं करना, आधार ये रहा, ऊंचाई ये रही, यानी आधार तो बेस बात की, ऊंचाई यानी लंब की बात कर रहा है, तो ये दोनों कर देंगे। अब देखो भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा 22/7। आर का मान बताओ, आर का यानी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर अपने पहले ही निकाल दी। तो 5 गुणा 5 माइनस 1/2, आधार का मान से भाई आधार का मान 8 मान लो, और लंब ऊंचाई क्या मान लो 6 मान लो, तो ये 6 हो गई। बताओ समझ में आ गया। अब क्या करें सर, कुछ नहीं कर सकते, कट रहा है क्या, काट दो भाई, 4 बार 6 चौक 24, ये तो हो गया। लेकिन इसको भाई
को नहीं कट रहा। बाई पंजो 110, 110 को 5 से गुणा करेंगे 550/7 माइनस 6 चौक 24, 24 आ गया। इसका लघुत्तम लेंगे तो 7 आएगा सर, और लघुत्तम लेने पर 7 में 7 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, और 1 को 550 से गुणा करेंगे 550 आएगा, माइनस का माइनस। इसके बट्टे में कुछ नहीं है, डायरेक्टली गुणा करो। 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 2 16, 168 हो गया। 550 में से 168 घटाएंगे तो कितना बचेगा, वो बचेगा, देखो भाई कितना बचेगा, 10, 2 यहाँ पे 4 6 8, और यहाँ पे बच गया 4, क्या 4 में से 1 गया 3, 382 बच गया। और 382 भाग 7 भाग देंगे, इसमें 382 में 7 का भाग देंगे तो 7 पंजो 35 बच गया भाई, 3 2 लिख दिया, 7 चौक 28 बच गया 4 0, 7 पंजो 35 बच गया 5, फिर 0, 7 7 49, यानी 54.57 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गया। ये मीटर था क्या, नहीं सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा, 54.57 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। बताओ समझ में आएगी नहीं आएगा। आइए बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। क्या दे रखा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी इन पत्तियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या करना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ कि अगर मैं पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल 1 2 3 4 4 अर्धवर्त बनेंगे, ऐसे 1 अर्धवर्त, 2 अर्धवर्त, 3 अर्धवर्त और 4 अर्धवर्त, है ना, 1 2 3 4। तो ये ऑटोमेटिक देखो ऐसे 4 अर्धवर्त बनेंगे, तो ये ऑटोमेटिक इधर वाला ले जाएगा, और ये वाला इधर ऑटोमेटिक ले जाएगा, और इधर वाला ये भी ऑटोमेटिक ले जाएगा। मतलब ये पत्तियों का क्षेत्रफल घट जाएगा। तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा भाई, वो होगा, देखो वो अर्धवर्तों का क्षेत्रफल, 4 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल में से क्या घटा दूं मैं, माइनस का वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूंगा ना, वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सर कैसे आ जाएगा, मैंने कहा देखो 4 गुणा अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बोले पाई r स्क्वायर बटा 2, 4 की बात की तो मैंने 4 गुणा में लगा दिया, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की सुकाई या भुजा गुणा भुजा। तो 4 का 4, पाई का 2 1 2 2 दूनी 4 कट गया, 2 ही लिख दूँ, ठीक है। पाई का मान रखो 3.14 इंटू आर का मान कितना है, आधा होगा ना इसका, आर ये तो व्यास हो गया अर्धवर्त का, तो ये इसकी आधी यानी 5 होगी, कितनी होगी 5 होगी। तो 5 गुणा 5 माइनस भुजा 10 सेंटीमीटर यानी 10 का स्क्वायर आ गया। तो इसको गुणा करेंगे, 3.14 को 2 से गुणा करेंगे, फिर 5 गुणा 5 से गुणा करेंगे तो 157 आएगा। 157 माइनस 10 का स्क्वायर सर 100 होता है, तो 100 आएगा। तो 157 में से 100 घटाएंगे, 57 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो जो छायांकित भाग है ये चारों पत्तियाँ, इनका क्षेत्रफल आएगा 57 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। दे रखा है कि अर्धवर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये एक अर्धवर्त दे रखा है और इसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बन्ने वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो कैसे करेंगे सर, इसका जो ये केंद्र ही तो है, ये केंद्र, तो ये भी क्या होगी, त्रिज्या नहीं होगी क्या। अगर मैं पूरा वर्त बना दूं तो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या नहीं होती क्या, तो ये भी त्रिज्या, यानी ये पूरा जो इसका बड़े वाले छोटे वाले वर्त का क्या है, व्यास है, वो कितना है 7 सेंटीमीटर है। तो इसका आधा कितना होगा, 7/2 सेंटीमीटर होगा इसका आधा, यानी त्रिज्या आ गई इस वर्त की, वो कितनी आ गई भाई, जो आ गई 7/2 सेंटीमीटर आ गई। बताओ समझ में आया क्या। तो इस अंदर वाले वर्त का क्षेत्रफल पूछा है, तो वर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर ही होता है सर, लेकिन r नहीं थी, r अपने ज्ञात कर दी। तो अब देखो भाई, पाई का मान 22/7 और r का मान 7/2, तो 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 11 कैंसिल आउट हो गया, 11 7 77, 77 में 2 का भाग देंगे भाई, तो आएगा 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस वर्त का क्षेत्रफल कितना आ गया, 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि R1 व R2 त्रिज्याओं वाले 2 वर्तों की परिधियों का जो योग है, मतलब 2 वर्त है, एक छोटा वर्त और एक और छोटा वर्त, इसकी तो त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या है R2,
ठीक है। इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग, यानी इसकी परिधि तो हो गई 2 पाई स्मॉल कैपिटल R1 और इसकी हो गई 2 पाई कैपिटल R2 हो गई। ठीक है, तो योग है वो किसके बराबर है, एक और वृत्त है, इसके त्रिज्या है R है, इसके बराबर है, तो इसकी परिधि के बराबर है, तो इसकी परिधि होगी 2 पाई R, यही तो होगी। तो क्या दे रखा है कि R, R2 और R में क्या संबंध होगा, तो सर दे क्या रखा है वो लिख दो पहले कि 2 पाई R बराबर है 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 के बराबर है, यही है ना। इनका योग, इसकी दोनों की परिधियों का योग तीसरे वृत्त के बराबर है, तो मैंने लिख दिया। तो सर इसमें 2 पाई है, 2 पाई R लिख दिया, इसमें 2 पाई है और इसमें भी 2 पाई है, कॉमन ले लूँ क्या, ले लो सर, तो 2 पाई कॉमन आ गया, तो R1 प्लस R2 आ गया। ये 2 पाई गुणा में इधर लेके आओ भाई, 2 पाई R है और यहाँ पे 2 पाई गुणा में था, इधर आगे भाग में हो गया, R1 प्लस R2 हो गया, R1 प्लस R2 यही तो है। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, यानी R बराबर क्या आ गया, R1 प्लस R2 आ गया। तो बताओ संबंध आया कि नहीं आया, कि दोनों त्रिज्याओं का योग होगा वो तीसरी त्रिज्या के योग के बराबर होगा। तो समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। तो अब 12 नंबर की बात करते हैं, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं 12 नंबर की। क्या एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाली एक वर्ग, मतलब एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, के अंदर एक अंतःवर्त है, मतलब इसके अंदर एक वर्त बना हुआ है इसे, ठीक है। इसकी परिधि बतानी है, यानी 2 पाई R बतानी है। तो एक बात बताओ, ये 14 सेंटीमीटर है तो ये भी 14 सेंटीमीटर नहीं होगी क्या, तो इसका व्यास, अंदर वाले वर्त का व्यास कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर आ गया, तो इसकी त्रिज्या होगी वो 14, इसकी आधी हो जाएगी, यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो पूछा है अंतःवर्त की परिधि क्या होगी, तो अंतःवर्त की परिधि होगी ना, की परिधि होगी वो होगी 2 पाई R, यही होगी। तो सर R का मान 2 का 2, पाई का मान 22/7 और R का मान अभी निकाला 7 है, तो 7 आ गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 22 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 44 सेंटीमीटर आएगा। तो बताओ 12 नंबर क्वेश्चन में अंतःवर्त की परिधि कितनी आई, 14 सेंटीमीटर आ गई। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। यहीं पर इस क्वेश्चन के साथ आपका वर्त की परिधि व क्षेत्रफल का करेंगे घनाभ की, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आपको इजीली और अच्छे से समझाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।